एगॉन अपने बेटे की मौत के बाद जोर जोर से वॉर छेड़ने को गुस्से से आग बबूला है। दूसरी तरफ एलिसेंट इसे ऊपर वाले का उसके पापों की दी हुई सजा बताकर अपने आप को ही दोष देती है। फिर तुरंत ही आरोपी को जल्दी से पकड़ने के लिए काउंसिल बुलाई जाती है और एगॉन सीधा रायनहरा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है और उसे गालियां देने लग जाता है। बाकी लोग इस मामले को थोड़ा दिमाग से यूज करना चाहते हैं और ऑटो जेहारिस का फ्यूनरल निकालने की सलाह देता है। इस पर एगॉन बिल्कुल भी राजी नहीं होता, लेकिन ऑटो उसको समझाता है कि ऐसा करके हम आम जनता को इमोशनली अपनी तरफ कर सकते हैं और सारा दोष रायनहरा पर थोप देंगे। और दूसरी तरफ ब्लर को पकड़ लिया गया है और लॉर्ड लारीस को उसकी पूछताछ करने के लिए भेज दिया जाता है। इधर हेलेना अपने बेटे की फ्यूनरल में नहीं जाना चाहती, लेकिन एलिसेंट उसे समझाती है। एन कल रात के बारे में पूछती है, बट हेलेना बात टाल देती और फिर ब्लड से पूछताछ की जा रही है और वो रैटकैचर के बारे में बताता है। फिर एगॉन उसको मार देता है और किंग्स लैंडिंग में फ्यूनरल के दौरान सभी लोग रायनहरा को इस सब के लिए कोसते हैं और उसके खिलाफ नारेबाजियां निकाली जाती हैं। अब सीन चेंज होता है और ड्रैगनस्टोन में क्वीन रायनहरा को किंग्स लैंडिंग की खबर मिल चुकी है। एन रायनहरा को किंग्स लैंडिंग में दोषी घोषित किया जा रहा है और एल्फ्रेड कहता है इमोशन से ऐसा हो जाता है, लेकिन रायनहरा इसे बिल्कुल मना करती है कि वो इतनी गिरी हुई नहीं है कि एक बच्चे को मार दे। फिर वो डेमन की तरफ देखती है और बाद में उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। रायनहरा बोलती है, डेमन तुम्हारी वजह से मेरी सीट को चैलेंज करने की पावर कम हुई है, और डेमन को स्वार्थी और मतलबी ठहराने लगती है और डेमन इसका विरोध करता है और कहता है वह हमेशा उसके साथ था और उसके पिता कायर थे और उससे डरते थे। लेकिन रायनहरा जोर देकर कहती है वो उस पर भरोसा नहीं करते थे एंड वो भी भरोसा नहीं कर सकती। उसके बाद डेमन वहां से निकल जाता है। उसके बाद रेनियरा बेला को उसके ड्रैगन मूनडांसर पर किंग्स लैंडिंग का पता लगाने के लिए भेजती है और डेमन अपने ड्रैगन पर बैठकर हेरनहॉल की तरफ निकल जाता है। इधर रेड कीप में एगॉन और हेलेना की दूरी बढ़ गई है। इसी तरह एलिसेंट एगॉन या हेलेना को सांत्वना देने में असमर्थ है। फिर क्रिस्टन एरिक से पूछता है वो जेहिरीज की हत्या के समय किधर था। वो बताता है वो एमंड के साथ था, लेकिन क्रिस्टन उस पर देशद्रोही का आरोप लगाता है और कहता है उसका जुड़वा भाई गद्दार है और अब ये जेहिरीज का मरना कहीं इसमें उसका हाथ तो नहीं। बट एरिक अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है वह राज्य के प्रति वफादार है और अपने भाई से नाता तोड़ चुका है। तो क्रिस्टन उसे क्वीन रेनियरा को एक्सिक्यूट करने का ऑर्डर दे देता है और वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हम ह्यू के घर में होते हैं जहां उसके परिवार को भूखमरी से गुजरना पड़ रहा है। वो अपनी शिकायत लेकर राजा के पास गया था और उसने राहत देने का वादा किया है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है वो ऐसा कब करेगा, ये तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर सीन चेंज होता है और एलन का भाई एडम उसकी रिपेयरिंग में मदद करने आ चुका है और ये एडम ऑफ हल बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। दूसरी तरफ रैटकैचर का नाम नहीं पता लगने के कारण सभी रैटकैचर्स एगॉन ने बाहर मौत के घाट लटका दिए, जिससे पब्लिक के मन में असंतोष की भावना डेवलप होने लगेगी। उसके बाद ऑटो नाखुश होकर एगॉन पर पुकारता है कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है, लोग राजा के नाम को गालियां दे रहे हैं और वो जवाब देता है ये उसका बेटे के लिए न्याय किया है और क्रिस्टन का रायनहरा को मारने वाला प्लान बताता है कि उसने एरिक को भेज दिया। इस पर ऑटो आपत्ति जताता है कि उसे सलाह के बगैर उल्टे सीधे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन एगॉन बोलता है उसे बस बदला चाहिए। फिर ऑटो को उसका बैच हटाकर क्रिस्टन को देने का ऑर्डर देता है और ऑटो कहता है ये बहुत गलत कर रहा है और कहता है वह अपने पिता के आगे जीरो है और एगॉन उसे काउंसिल से भी डिसमिस्ड कर देता है। अब रायनहरा मैसारिया से डेमन और ग्रीन्स के साथ उसके संबंधों के बारे में पूछताछ करती है और बाद में उसे बेमन से आजाद करने का फैसला लेती है। लेकिन जब मैसारिया ड्रैगनस्टोन से प्रस्थान करती है तो एरिक को बाहर से अंदर जाते देखती है और उसे ये अजीब लगता है और वह गार्ड से रुकने को बोल दिया क्योंकि वो एरिक का जुड़वा भाई है और रायनहरा को मारने के लिए आया है। अब जैसे ही वह रायनहरा पर अटैक करता है तो उसका भाई क्वीन को बचाने आ जाता है और दोनों भाइयों में बहुत मजबूत टक्कर होती है और दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाते कि एरिक कौन सा है। अंत में रेनियरा को बचाते हुए दूसरे एपिसोड को मार डाला, लेकिन अपने भाई की हत्या करने के बाद वह खुद अपनी तलवार के बल गिरकर आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद रेड कीप में ओटो और एलिसेंट चर्चा करते हैं कि एगॉन अभी इतना समझदार नहीं है। फिर एलिसेंट बोलती है उसने पाप किया है, लेकिन ऑटो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता और अब यहाँ से जाना चाहता है। बाद में एलिसेंट गुस्से में क्रिस्टन पर पहले तो थप्पड़ मारती है, उसके बाद पैशनेटली किसिंग के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है तुमको एपिसोड 2 समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।